परिचय देते हुए आप बताइए, आप यहाँ कमिश्नरी पार्क पर बैठे हैं और आप किस लिए बैठे हो? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट रवि गौतम है और हमारा संगठन है युवा शक्ति दल, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। 15 साल से हम काम कर रहे हैं। जहाँ भी पूरे देश में कहीं शोषण होता है, जुल्म जाति अत्याचार होता है किसी वर्ग पे, हम लोग जाते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं और शासन प्रशासन से उनके न्याय की मांग करते हैं। उसी में हम लोग बीती जो 8 तारीख थी, उसमें बहन ललिता गौतम के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसकी हत्या हुई। परिवार असंतुष्ट था, उसको लेकर के परिवार द्वारा कॉल बुलाई गई कि हम लोग जो है 8 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम लोग भी अपनी संख्या बल से पहुंचे। तो वो लोग हमें कलेक्ट्रेट बैठे मिले। वहां देखा तो डीएम साहब गेट बंद कर दिए गए थे, कप्तान महोदय द्वारा, अब एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा और एसपी देहात अभिजीत कुमार द्वारा। तो वहां पे जब काफी समय धरना प्रदर्शन चलता रहा, परिवार कहता रहा कि हमें ज्ञापन देना, डीएम साहब को बुलाइए या एसएसपी साहब को बुलाइए। वहां पर नहीं बुलाया गया और अभिजीत द्वारा वहां लाठीचार्ज की गई, एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा लाठीचार्ज की गई। तमाम और पुलिसकर्मी थे, वो आपने सामने देखा। अब हमारी मांग ये है कि हमको जेल भेजा गया फर्जी मुकदमे में। जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं भी थे आंदोलन पे, उन पे लगाए गए। हमारे सगी साथियों को पीटा जा रहा है, जैसे आपने देखा अभी हमारे दिग्विजय भाटी भाई हैं, उनको मारा गया। ये कप्तान नहीं है, जनरल डायर है। ये संविधान पढ़ के आईपीएस नहीं बना, ये तो मनुस्मृति पढ़ के आईपीएस बना है, जातिवादी व्यक्ति है। हम एक बात कहें, कानून में तो गुंडा है, ये कप्तान नहीं गुंडा है। तो लगातार हमारी प्रशासन से बात चल रही थी ट्विटर द्वारा, एलआई द्वारा, कि भाई हमारे जो मुकदमे वो वापस लिए जाएं। जो हमारे लोगों को गाली गलौज दी गई है, ज्यादा शब्द बोले गए हैं, रोड गंदी कर दी सालों ने, इनको टर्मिनेट किया जाए, इन पे मुकदमे दर्ज हों। जब ऐसा नहीं हुआ तो कल हम लोग धरने पे बैठे और धरने पे हमारी यही मांगे हैं कि जब तक ये पुलिसकर्मी जो अभिजीत है एसपी देहात, एसएसपी अविनाश पांडे और सौरभ शुक्ला सिविल लाइन और जो है विकास कौशिक, तमाम और पुलिसकर्मी एसपी ट्रैफिक, जब तक इन पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, इनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी। जैसे सौम्या अस्थाना है, उन्होंने 10 लाख रुपए लेकर के जो ललिता गौतम के हत्यारों ने बचाने का प्रयास किया गया। अन्यथा वही परिवार जो कह रहा था कि तीसरा व्यक्ति है वही अपराधी है, पुलिस कह रही थी कि वो निर्दोष है। जब हम पे लाठी डंडे बरसा दिए गए तो फिर उसके बाद जेल क्यों भेजा? तो पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि विशेष लाभ के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया है। तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हुए हैं कमिश्नर राय पे। जब तक इन सभी पुलिसकर्मियों पे निलंबित कर कार्रवाई नहीं होती है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अभी हम लोगों ने डीएम साहब से बात की थी जब यहाँ बैठे थे। आज डीएम साहब ये कह रहे हैं कि ना लाइट दी जाएगी, ना पानी दिया जाएगा, ना शौचालय दिए जाएंगे, आप यहाँ से उठ जाइए, भाग जाइए यहाँ से। तो उसी जो भाषा एसएसपी साहब की थी वही आज डीएम साहब की है। लगता है कि उनका जो है मित्रता टूट गई है। कानून संविधान आज जिला मेरठ में कहीं नजर नहीं आता। ये सब लोग काम कर रहे हैं सरकार के सहारे पर। और जो एसएसपी अविनाश पांडे को हटाया गया है, तो ये न्याय के मामले में ऊंट के मुंह में जी रहा है। अगर यही कार्रवाई करनी थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं गई, जब यहाँ हजारों लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही थी? जब मुख्यमंत्री जी ने आंख क्यों नहीं खोली? आज जब दिखाई दिया कि यहाँ लोग आ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने बैठ गए, चुनाव सर पे हैं, तो यानी कि हम दलितों को सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम न्याय की बात करें, हम अपने हक की बात करें तो हम दलित हो जाते हैं। अभी हमने 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन दलित आज भी आजाद नहीं। रात को लाइट चली जाती है, कोई कीड़ा काट आ जाए, चीता आ जाए, कोई हमें गोली मार के भाग जाए, हम पे पेट्रोल छिड़क दे। सिटी मजिस्ट्रेट को हमने अपना ज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यहाँ कोई नहीं आता हमारी देखरेख करने के लिए। तो हम इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे हमारी जान चली जाए, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संगठन हम यहाँ बैठेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उसी के साथ साथ बार बार कह रहा हूं मैं, अब अविनाश पांडे और मेरी हत्या करा सकते हैं। अब उन्हें मौका मिल गया है। जब वो जिले के एसएसपी थे तो शायद कुछ मर्यादाएं बची हुई थी, लेकिन अब वो संख्या लाखों एक आह्वान किया सकता है इसके, अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे जो संविधानिक है। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव पर जो बर्बरता की गई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी उनकी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, इस पर आप क्या कहना? मुझे दुख है, मैं दुख प्रकट करता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे बहुजन समाज का हिस्सा है। मोहित भाई भी, दिग्विजय भाटी भाई भी मेरे साथ जेल गए और दिग्विजय भाटी निर्दोष है। उसको पहले भी फंसाया गया और अब जहाँ से देकर के कप्तान ऑफिस में बुलाना, कप्तान दोबारा, उसके बाद लाठी डंडों घूंसे से मारना, हत्या करने का प्रयास किया गया। मुकदमा दर्ज हो। मैं कहता हूँ भाटी भाई से, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं भाई का केस लड़ूंगा जैसे मैं अपना लड़ रहा हूँ। आए और हम अपने मित्रता का परिचय देंगे और मैं भाई के संपर्क में हूँ, मुकदमा लड़ेंगे। कप्तान किसी कोने में चला जाए बचेगा नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी हत्या हो सकती है कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें अभिजीत, एसपी देहात और एसएसपी द्वारा। और रही बात उसकी जो थप्पड़ मारे गए या फिर मेरे भाटी भाई को पीटा गया है, ये 60 साल तक पीछा नहीं छूटेगा। हम संविधान अपने वाले लोग